नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, क्या आप भी परेशान हैं? चाहे फिर वो परेशानी कहीं भी हो, यानी चाहे पैसों की हो, व्यापार की हो, बेरोजगारी की हो या परिवार की हो, क्या आप ऐसी परेशानियों से परेशान हैं? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक खास बात लेकर आए हैं। तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अंधविश्वास आप लोगों के ऊपर से हटाने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर की गलत सोच को मिटाकर आपके अंदर सकारात्मकता भरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम बताने वाले हैं कि कई सालों से गुप्त शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करके आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो आखिर वो गुप्त शत्रु कौन है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अक्सर जीवन में हम जब भी बड़ा काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा काम होने वाला है। और कभी कभी हम इसको लेकर ढिंढोरा पीट देते हैं, मोहल्ले में बता देते हैं अब तो तरक्की मिल ही गई है। लेकिन क्या होता है कि अंत समय पर जाकर हम विफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तूने ढिंढोरा पीटा तो मुझे नज़र लग गई, तुझे नज़र लग गई, या किसी ने तुम्हारे पास ऊपर ऐसा तांत्रिक क्रियाएं कर दी, या फिर उसे वो काला जादू या तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ देते हैं। क्योंकि इस ज़माने में जलने वाले लोग बहुत हैं। ये बात आप भी मानते ही होंगे कि हर किसी से कोई ना कोई जलता ही रहता है। बहुत सारे दुश्मन होते हैं दुनिया में। आपको चाहने वालों से ज़्यादा जलने वाले लोग मिलेंगे, जो आपकी हिम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है तो यकीनन हो सकता है कि कोई आपके ऊपर करने का प्रयास करे, परंतु वो तब सफल होगा जब आपके कर्मों में दोष होगा। यानी अगर आपके कर्म अच्छे हैं या बेकार हैं, या आपने हमेशा एक गरीब के चेहरे पर खुशियां लाई हैं, या किसी भूखे का पेट भरा है अपने जीवन में, कभी असत्य का मार्ग नहीं अपनाया, आप हमेशा ईमानदारी से चलते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि यकीनन आपके कर्म अच्छे हैं। और जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं तो उसको भगवान भी जानते हैं कि ये इंसान अच्छा है। इसलिए जब कुछ अच्छे इंसान पर कोई कुछ करने की सोचता है तो उसका सारा किया कराया उसी के ऊपर हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। लेकिन यदि वही कर्म आपके बुरे हैं तो तब मन में भय बना रह सकता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो गलत करता है उसी के ऊपर गलत होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने कर्मों को अच्छा कर लेना है, और उसके बाद भगवान का साथ लेते हुए भगवान को साक्षी मानकर ये सोच लेना है कि अब मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कर्म प्रधान है और मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब इसके अलावा दूसरा है, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब हम अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, या तो हमें अचानक ही थकान होने लगती है, या बुखार आ जाता है, या कुछ अलग अलग तरह की स्थितियां देखने को मिल जाती हैं, और उसी चक्कर में हम अस्पताल भी चले जाते हैं और वहां जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आप तो बिल्कुल सही हैं, आपके अंदर की गतिविधियां सही चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ ही जाते हैं, फिर भी आपको बीमारी महसूस होती है। लेकिन देखिए, ऐसे में फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर शायद किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ तांत्रिक क्रिया, कुछ काला जादू वगैरह कर दिया है, तभी ये इतना बीमार पड़ रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि ऐसे में आप एक काम करें, क्योंकि आज हम आपको कुछ उपाय भी बता रहे हैं। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपके जो अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो दूर होगी। देखिए, सबसे पहले अगर आपने सोचा कि मुझे ऐसा हो सकता है, तो समझ लीजिए कि वो हो ही गया है। क्योंकि दोस्तों, ये तंत्र मंत्र क्रियाएं सोचने से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा जमाने की चिंता भी आज का इंसान अपने ऊपर लिए फिरता है, तो देखिए उसका भी सेहत पर असर पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग यकीनन हमारे ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आपको इन उपायों के द्वारा बताएंगे
ये सब व्यर्थ की अंधविश्वास बातें हैं। आप इनको सोच सोच कर अपने अंदर नकारात्मक शक्ति को मत बढ़ाइए। यदि नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश कर लिया तब आप एक काम कीजिएगा कि यदि आप पर भी ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है, आप संकट में चल रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि किसी ने कुछ काला जादू वगैरह टोटका वगैरह कर दिया है, यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो देखिए ऐसे में लोग समझते हैं कि ये जो बात है वो बहुत ही सही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ज्योतिष संबंधित लाल किताब के जो सात्विक टोटके रहते हैं उनके आप उपाय कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था या अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, क्योंकि दोस्तों उपाय करना तो जीवन में गलत है ही नहीं। इन उपायों के माध्यम से ही हमारा काम बने या ना बने, लेकिन एक सोच मन में बन जाती है कि यकीनन हमारे अंदर कुछ बदलाव जरूर आएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरे जीवन में 4 चांद लगेंगे। तो दोस्तों इस तरह की ये एक चीज़ बन जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही सोच इंसान का काम बना देती है, क्योंकि पॉजिटिव हर किसी को रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब जब भी बुरी बला, आत्मा, प्रेत, काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं का नाम सुनते हैं तो तब सबसे पहले आपको इन भगवान का नाम लेना है। सियावन रामचंद्र भगवान की जय, जिन्हें सुनकर पवन सुन हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, पवन सुत हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम का नाम जरूर लिखें। आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना जरूर करें, और संध्या वंदन घर में हो या मंदिर में भी सुबह शाम की जाती है। इससे पवित्र भावना और शांति का माहौल घर में रहता है और हनुमान जी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसके अलावा देखिए हर तरह की जाने अनजाने और होनी अनहोनी से ये बचाते हैं। तो दोस्तों हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव ताकत का अनुभव महसूस होता है, तो यकीनन आपको ऐसा काम जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा देखिए हनुमान जी को चोला भी जरूर चढ़ाइए, 5 बार कम से कम आप उनको चोला चढ़ाइए। इससे तुरंत ही आपको संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुरंत ही आपके अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा देखिए प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में अगर आप रख दें तो आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। और ये काम कम से कम आपको लगातार 11 दिन, 11 मंगलवार या 11 शनिवार तक करना है। और यदि चोला चढ़ाने जितना आपका बजट नहीं है तो देखिए इसके लिए यकीनन आप सिंदूर उनके पैरों में लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उनको आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। एक ही बात में बस श्रद्धा सही रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों में श्रद्धा की कमी पाई जाती है और कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता। तो दोस्तों अगर श्रद्धा ही मन में नहीं होगी, ध्यान भटकेगा, मन में चोर चल रहा है, भगवान की भक्ति करने आए गए, तो ऐसे में कैसे भगवान आपकी सुनेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी मंदिर जाएं तो आपका सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए कि आप एक शुद्ध और पवित्र मन से सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें और सही उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा देखिए एक और हम नारियल का ज़बरदस्त उपाय आपको बता रहे हैं। देखिए पानीदार एक नारियल आपको लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद उसे किसी देवस्थान पर जाकर अग्नि में जला देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगह हवन चलते रहते हैं, अग्नि जलती रहती है, तो इसलिए जिस सदस्य के ऊपर संकट छाया हुआ है उसके ऊपर से आपको ये नारियल वारना है। उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बीमारी से वो बच जाएगा। और लगातार 5 शनिवार तक आपको ये काम करना है, ये उपाय करना है। जीवन में आए सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। और लगता है गाय, कुत्ते, चींटी, पक्षियों को भोजन खिलाना। जी हाँ दोस्तों, जानवरों के लिए अन्न जल की सेवा करने से उनकी हर तरह से आपको दुआएं मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में इसे सभी कर्मों के आधार पर वैश्व धर्म यज्ञ कर्म कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। क्योंकि इंसान तो मुंह से मांग सकता है, लेकिन जानवर तो कह भी नहीं सकते, केवल अंतर्मन में रहते हैं। तो दोस्तों आप इन बातों को ज़रूर समझिएगा। इसलिए हमने आपको ये सभी बातें बताई हैं। सभी की सुरक्षा इसीलिए आपके लिए हमने बताई है, इससे सभी की सुरक्षा रहती है, इससे
खाने पीने का उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को भी दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं और कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से जो आकस्मिक संकट आते हैं वो भी दूर रहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।